अब बात बाजार और कारोबार की। तो बाजार के लिए आज दिन अच्छा रहा। फरवरी सीरीज की दमदार एक्सपायरी हुई। निफ्टी 115 अंक उछलकर 15,100 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स भी 51,000 के पार चला गया। आज बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली जरूर हुई, हालांकि ये भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज की तेजी की कई वजहें थी। विदेशी बाजारों में अच्छे संकेत से मूड तेजी का बना। इसे एक्सपायरी की नई खरीद और शॉर्ट कवरिंग ने रफ्तार दे दी। सेक्टर्स की बात करें तो आज का दिन मेटल शेयरों के नाम रहा। इनमें आज भी एक तरफा तेजी रही। हिंडाल्को 5% से ज्यादा की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। हिंदुस्तान कॉपर में आज भी अपर सर्किट लग गया। यह शेयर 4 दिन में 60% से ज्यादा दौड़ चुका है। बायबैक की खबरों से नाल्को भी 4% चढ़कर बंद हुआ। आज पीएम मोदी ने सरकारी कंपनियों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा था कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों में सरकार हिस्सा बेचेगी। उनके इस बयान के बाद कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएचईएल में 5 से 10% का उछाल दिखा। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन। आज जस्ट डायल में भी 20% का अपर सर्किट लग गया। कंपनी ने ऐलान किया कि वो जेडी मार्ट के साथ B2B सेगमेंट में एंट्री करेगी। B2B सेगमेंट में कंपनियां ऑनलाइन होलसेल का काम करती हैं। मैन्युफैक्चरर्स और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके जरिए अपना सामान रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। अब तक इस सेगमेंट में इंडिया मार्ट का दबदबा है। तगड़े कंपटीशन के डर से इंडिया मार्ट के शेयरों में आज कुछ दबाव भी दिखा। आज यूरेका की शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री हुई है। यह शेयर इशू प्राइस से 67% ऊपर बंद हुआ। इसके साथ ही एक बार फिर हमारी सलाह आपके काम आई। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसमें निवेश की सलाह दी थी। आज हिरंबा इंडस्ट्री के आईपीओ का आखिरी दिन था। ये 83 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इसमें भी छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी गई थी। कार्बी में फंसे डीमैट खाता धारकों और निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अब इन लोगों का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इन्हें 4 मार्च तक क्लेम करना होगा। पिछले दिनों कार्बी से जुड़े डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स की नीलामी हुई थी। एक्सिस डायरेक्ट ने ट्रेडिंग अकाउंट की बिड जीती, जबकि आईआईएफएल ने डीमैट अकाउंट की बोली जीती। हम आपको बता दें कि कार्बी ने ग्राहकों के शेयर गिरवी रखकर बैंकों से कर्ज लिया था, जिसे वो वक्त पर चुका नहीं पाया और बैंकों ने ग्राहकों के शेयरों को जब्त कर लिया था। भारतीय एजेंसियों की बड़ी जीत हुई है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को अब भारत लाया जाएगा। लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। लंदन की अदालत ने नीरव की अपील खारिज कर दी और कहा कि उसे जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। ब्रिटेन के जज ने कहा कि नीरव मोदी ने पूरे मामले में सबूत मिटाए, गवाहों को धमकाया भी। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी के लिए आर्थर रोड जेल बिल्कुल ठीक है। आईएमएफ ने एक एक करके सभी विदेशी एजेंसियां और रेटिंग एजेंसीज भारत के जीडीपी ग्रोथ का टारगेट बढ़ा रही हैं। अब दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कारोबारी साल 2022 के लिए 14.25% के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया है। कोविड का खतरा जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे ग्रोथ की रफ्तार बढ़ रही है। सबसे पहले आईएमएफ ने 11.5% ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का महंगाई पर असर होने पर एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि महंगे पेट्रोल डीजल का असर गाड़ी चलाने वाले पैसेंजर्स पर ही नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी होता है। दास के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों को फ्यूल की कीमतें कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। High petrol and diesel prices do have an impact on cost of manufacturing and cost of transportation and other aspects. So on this, there is need for a coordinated action between the center and the states, because there are indirect taxes levied both by the center and the states, and there is need for coordinated action. शक्तिकांता दास ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी पर चिंता जाहिर की। उनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी के लिए खतरा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काफी काम कर चुका है और जल्द ही डिजिटल करेंसी से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। On digital currency, that is on central bank digital currency,
A lot of work is going on internally in the Reserve Bank of India, and we will be coming out with some broad guidelines and approach paper very shortly.